तो अब देखिए हमने इतना टेबल में बना लिया, अब इसको कैसे फिल करना है वो देखिएगा। यहाँ पे ए पहला इनपुट देखिए, ए का वैल्यू क्या है 0 और बी की वैल्यू क्या है 0, मतलब ए और बी बराबर है ना, बराबर है। ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 0 मतलब कि ए और बी इक्वल है। Equal है। तो ए और बी इक्वल है मतलब यहाँ पे आपको 1 लिखना है और सभी जगह 0 लिखना है। हाँ, समझ में आया? अब आया समझ। ओके। सेकंड, ए यहाँ पे क्या है 0, 0 बी यहाँ पे क्या है 1, तो इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है? फर्स्ट फर्स्ट वाली नहीं, लास्ट वाली। हाँ, last ए इज लेस देन बी हो रहा है ना, हाँ। ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 1 तो बी बड़ा है ना, हाँ। तो फिर यहाँ पे 1 लगाओ और सभी जगह 0 कर दो यार। सही बात है? सही बात। फिर देखो यहाँ पे देखोगे थर्ड में तो ए बड़ा है। 1 है और बी क्या है 0 है, Zero। मतलब इसमें बड़ा कौन है, ए या बी? ए ए बड़ा है, तो ए बड़ा है मतलब यहाँ पे आपको 1 लगाना है और सभी जगह 0। अब देखो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है, मतलब दोनों बराबर है, हाँ। ए भी 1 है बी भी 1 है, हाँ। दोनों बराबर है, मतलब यहाँ पे आपको 1 लिखना है, ए और बी ए इक्वल टू बी की जगह 1 लिखना है और 0 लगा देना है। सिंपल। सिंपल। ये आपका ट्रूथ टेबल बन के तैयार हो गया। अब इस ट्रूथ टेबल से आपको के मैप बनाना होता है। देखिए अभी आपने इतना किया ना, 1 मार्क्स आपके मिल गए। ओके, अब हम जैसे के मैप बनाएंगे उसके बाद सर्किट डायग्राम बना देंगे, हमको पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमको जो के मैप बनाना है ना, आपने के मैप के बारे में कुछ भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, या फिर आप पहली बार के मैप का नाम सुने ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं, जो मैं बता रहा हूँ बस उतना ध्यान रखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है ना कि के मैप आया तो के मैप कुछ अलग चीज है, या फिर के मैप मैंने नहीं पहले पढ़ा तो मेरे को नहीं आएगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं बस बता रहा हूँ बस उतना ध्यान रखो, के मैप भी समझ में आएगा, क्वेश्चन भी बनेंगे और 4 मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, चलो तो देखो अब हमको के मैप बनाना है। के मैप कैसे बनाते हैं वो देखना, ठीक है। के मैप क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए के मैप कैसे बनता है। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे एक आपको ऐसे स्क्वायर बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको 4 सेल 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सेल आपके आएंगे और यहाँ पे आपको एक ऐसे लाइन खींचना। देखिए अब जिसको आती हैं चीज़ें वो मत देखिए प्लीज़, मैं उसके लिए बना रहा हूँ, जिसको डर लग रहा है कि वो फेल हो जाएंगे तो उनके लिए है, तो मैं इतना सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए तुरंत। तो देखिए यहाँ पे हमको लिखना होता है, देखना इसके जो लाइन है ना, इसके नीचे ए लिखेगा, इसके ऊपर बी लिखेगा, ठीक है। उसके बाद देख यहाँ पे 0 लिखेगा, यहाँ पे 1 लिखेगा, उसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक है। हमने अभी तक क्या किया, देखो हमने एक स्क्वायर बनाया, हाँ। और स्क्वायर में यहाँ पे 2 लाइन खींचा, यहाँ पे 4 सेल बन गए। हाँ। फिर एक यहाँ पे लाइन लिया और नीचे ए लिखते हैं, ऊपर बी लिखते हैं, पहले 0 फिर 1, पहले 0 फिर 1, ठीक है। हाँ। अब इसको फिल करेंगे। अब देखो ऐसे हमारे पास 3 बॉक्स हमको बनाने हैं। 3 बॉक्स क्यों बनाने वो मैं बताता हूँ। ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन। हाँ, हमारे पास 3 कंडीशन है, एक ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। तो 3 कंडीशन है, मतलब यहाँ पे हमको ऐसे 3 सेल बनाने हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला बन गया। अब इसमें वैल्यू कैसे पुट करनी है वो मैं बताऊंगा, अभी आपको बस ऐसे बना के रख लेना। देखो आपके सामने बना रहा हूँ, ओके। आप देखो इसको बनाना तो स्केल से बनाना, ऐसे हाथ से बनाओगे तो नहीं मार्क्स मिलेंगे यार, मतलब कम मिलेंगे। क्यों कम मिलने का, जब पूरा मार्क्स मिल सकता तो पूरा मार्क्स लो ना। 01 01 लिखने का, फिर एक बार और, फिर यूं फिर यूं फिर यूं, ठीक है। फिर यहाँ पे ए लिखो, ए बी लिखो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक है। अब देख ले ढंग से, देख भाई इधर आ, देख इस सेल में अब हमको वैल्यू पुट अप करनी है, ठीक है। देख यहाँ पे ए जो लिखी वैल्यू ना, ए की वैल्यू है, और इधर जो वैल्यू लिखी है बी की वैल्यू है। देखो जब ए 0 है और बी 0 है तो यहाँ पे देखो ए जो सेल है ना, पहला वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए वाला जो मैं सेल बनाया हूँ, ए ग्रेटर देन बी के लिए है, ए इक्वल टू बी के लिए है, और ए लेस देन बी के लिए, ठीक है। अब देखो ये ट्रूथ टेबल देखना है, ये ट्रूथ टेबल, इसको अभी देखना, ए जब 0 है और बी जब 0 है तो यहाँ पे क्या आया है 0, तो यहाँ पे 0 लिखो। अब देखो ए जब 0 है, बी जब 1 है, तो ए ग्रेटर देन बी में क्या आया है 0, तो यहाँ पे देखो ए हमारा 0, बी हमारा 1, तो 0, तो यहाँ पे 0 लिखना है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी है ए के लिए लिखी, ये 0 है, ए 1 है। ए में इनपुट या तो 0 होगा या तो 1 होगा, बी का इनपुट या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो अब देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ए की वैल्यू यहाँ पे देखो इस ट्रूथ टेबल में ए की वैल्यू 0 है
और बी की वैल्यू 0 है, हाँ। मतलब इस सेल में हमको कुछ फिल करना होगा। वो क्या फिल करना है वो यहाँ से पता चलेगा, ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि ए वाला सेल देखो किसके लिए है, ए ग्रेटर देन बी के लिए। तो यहाँ पे जो ए वाला आपको कॉलम कंसीडर करना है। ओके, ए 0 बी 0, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0, जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे 0 फिल करो। फिर यहाँ पे देखो ए 0 बी 1, ए 0 है ना, हाँ, A0 और बी 1 यहाँ पे है, हाँ। मतलब ये इस वाले कॉलम में आपको आना है, इस हाँ। वाले बॉक्स में। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0, जीरो। तो 0 लिखो। अब देखो ए क्या है 1, तो ए यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब बी 0 मतलब यहाँ पे आना है, हाँ। समझ रहे हो। देखो ए 1 मतलब यहाँ, और बी 0 मतलब यहाँ, हाँ, इस वाले में। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 1। अब इसी प्रकार से देखो A1 B1 मतलब A1 और B1 मतलब यहाँ पे आपको क्या भरना है 0, क्योंकि यहाँ पे 0, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम A इक्वल टू B के लिए देखेंगे, मतलब अब हमको इस कॉलम को देख के चलना होगा। देखो A0 B0, A0 B0 मतलब इस सेल में हमको कुछ फिल करना है। वो क्या फिल करना है 1, तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 1 है, इसकी वजह से 1 फिल करो, ठीक है। उसके बाद देखो A0 B1, A0 B1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 0, तो 0 फिल करने का। फिर देखो A की वैल्यू क्या है 1, B की वैल्यू क्या है 0, मतलब यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0, तो यहाँ पे 0 भर दो, सिंपल सी बात। अब देखो A1 B1, देखो ना हाँ, A1 B1, तो यहाँ पे A1 B1, तो यहाँ पे A वाला सेल आ रहा है, हाँ। यहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1, सिंपल। सिंपल। इतना समझ में आया। नेक्स्ट भी हमको ऐसे करना, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब हमारा ए वाला हो गया कॉलम, ए वाला हो गया कॉलम, और इस कॉलम के लिए हम देखने वाले हैं ए लेस देन बी के लिए। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, मतलब इस सेल की बात हो रही है। हाँ। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 0, तो यहाँ पे 0 भरो। यहाँ पे देखो A0 B0, तो यहाँ पे 0, तो 0 यहाँ पे आएगा। ओके, नेक्स्ट A0 B1 मतलब A0 B1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 भरो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाओ A1 B0 मतलब A1 B0, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे तो 0 भरो। फिर इसी प्रकार से देखोगे A1 B1, तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो 0, ठीक है। इतना तुम्हारा बन गया। अब थोड़ा सा अभी बने रहना। अब देखना क्या करना है, यहाँ पे जो तुम्हारा A1 आया ना, 1 को सर्कल कर देना, बस 1 को सर्कल करो, सर्कल करो, सर्कल करो, ठीक है। सर्कल हो गई, यहाँ तक समझ में आया। अभी तक हमने क्या किया, 1 बिट कंपैरेटर का हमने सिंबल बनाया, हमने देखा कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, उस कंडीशन के हिसाब से हमने ट्रूथ टेबल बनाया। उसके हिसाब से यहाँ पे 3 कॉलम आ रहे हैं ना, एक कंडीशन 3 कंडीशन आ रही है, इसको 3 कॉलम आ रहा है, तो हमने 3 के मैप बनाया। इतना समझ में आया। इसमें वैल्यू कैसे पुट करनी है वो समझ में आया। जहां जहां 1 आ रहा है उसको सर्कल करना है, इतना समझ में आया। अब देखो अब हमको क्या करना है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अब देखो ये हमने 3 सेल बनाया ना, एक यहाँ पे, एक स्क्वायर, एक स्क्वायर यहाँ पे, एक स्क्वायर यहाँ पे, 3 हमने स्क्वायर बनाया। तो यहाँ से हमको 3 इक्वेशन मिलने वाली है, एक इक्वेशन यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। अब मान लो यहाँ से जो हमको इक्वेशन मिलेगी हम उसको y1 बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो अब कैसे हमको इक्वेशन लिखनी, जहाँ पे 1 है उसको पकड़ो। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 है, तो इस साइड में क्या लिखा है 1, मतलब यहाँ पे A1 है। मतलब देखो हम क्या बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान देना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है। अगर कोई लोग पहले नहीं ये चीज़ पढ़े होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पूरा समझा दूं, ठीक है। देखो सुनो सुनो सुनो, अगर मैं बात करूं A का, ठीक है, तो अगर यहाँ पे वैल्यू 0 है और एक वैल्यू 1 है, ठीक है, तो अगर 0 लिखा है तो इसका मतलब A नॉट है, अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब A होता है, यही समझिए ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 पकड़ो, पकड़ा, यहाँ पे 1 पकड़ा। अब इसमें देखो, इस रो में क्या लिखा है, यहाँ पे 1, और इस कॉलम में क्या लिखा है 0। तो यहाँ पे A वाला जो है, यहाँ से A जो दिखा रहा है, A हमारे A को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखो A, लिखो A। फिर यहाँ पे इंटू का साइन आता है, ठीक है, यहाँ पे इंटू लगाओ। उसके बाद देखो इस रो में तो A1 आ रहा था, तो इसके मतलब A यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें कॉलम में, इसके कॉलम में देखो ऊपर क्या लिखा है 0, 0 मतलब B या B नॉट, बी नॉट, क्योंकि देखो ना हमने जैसे ए के लिए बताया उसी प्रकार से यहाँ पे बी के लिए होता है। अगर 0 लिखा है और 1 लिखा है, तो अगर 0 लिखा है तो उसका मतलब बी नॉट है, और 1 लिखा है तो बी है। तो यहाँ पे 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है बी नॉट। तो सिंपल ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आएगी, y2 इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पे 2 जगह 1 है, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा।
यहाँ पे 1 पकड़ो। अब 1 पकड़ने के बाद देखो इस 1 जहाँ पे है उस रो में क्या नंबर दिया है? 0। 0 मतलब ए नॉट, तो यहाँ पे ए नॉट लिखो, इनटू लगाओ, बी नॉट, और इसके कॉलम का क्या नंबर है? 0। 0। 0 मतलब बी या बी नॉट? बी नॉट। बी नॉट, तो यहाँ पे बी नॉट लगाओ यार, सिंपल, खत्म। अब यहाँ पे एक 1 और बचा है तो उसको हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं और इसके लिए फिर यहाँ पे यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ये 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका जो रो नंबर है वो क्या शो कर रहा है? 1। 1 मतलब ए, तो यहाँ पे ए लिखो, फिर इनटू लगाओ, फिर ये इसका कॉलम नंबर कौन सा दिखा रहा है? 1, तो 1 का मतलब बी या बी नॉट? बी, तो यहाँ पे बी लिख दो यार, सिंपल सा, खत्म। तो ये y2 हो गया। अब यहाँ से y3 आएगा तो हम यहाँ पे y3 का लिख लेते हैं, देखो y3। अब देखो यहाँ पे 1 कहाँ प्रेजेंट है, बस वहाँ पे आ जाओ। अब देखो वो जहाँ भी प्रेजेंट है उस रो का नंबर क्या दिया गया है? 0। 0 मतलब ए या फिर ए नॉट? ए नॉट, तो यहाँ पे ए नॉट लिखो, फिर इनटू इस किस कॉलम में प्रेजेंट है? 1 वाले में। 1 मतलब बी, तो यहाँ पे बी लिख दो, सिंपल, ये हो गया, खत्म। यहाँ पे देखो 2 1 थे तो इसके वजह से यहाँ पे प्लस लगा के 2 टर्म आए थे, यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे 1 टर्म आएंगे, ठीक है। पहुंच देना। देखिए हमारा 80% काम खत्म हो चुका है, अब 20% काम बचा हुआ है, ठीक है। ये जो इक्वेशन आई है इससे हमको सर्किट डायग्राम एक बनाना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम इस पेज पे बनाते हैं, ठीक है। इस कैमरा में आ रहा है क्या? ठीक है। तो देखो अब हम इसको फोल्ड कर लेता हूँ। देखो हमारा जो मेन काम था एक के मैप का बनाने का ना, सिंपली हमको एक इक्वेशन चाहिए थी, तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो हमारे पास 3 इक्वेशन है नीचे, ठीक है। y1 इक्वल टू ए इंटू बी नॉट, y2 एक मिनट, y2 इक्वल टू ए नॉट इंटू बी नॉट प्लस ए इंटू बी, और जो हमारा थर्ड इक्वेशन आया y3 इक्वल टू ए नॉट इंटू बी। बस खत्म। अब इसे किनारे रख दीजिए, साइड में रखिए। हाँ ये हमारी आ गई, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, हमारे पास 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन का यूज करके हमको सर्किट डायग्राम बनाना बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, देख कैसे होगा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लगा इसका मतलब क्या होता है? इंटू। नहीं इंटू तो होता है, लेकिन ये कौन सा गेट को बताता है? गेट एंड गेट को बताता ना। और जहाँ पे प्लस लगा होता है वो क्या बताता है? और गेट। पक्का? गुड बॉय। चलो अब देखो ये जो इक्वेशन दी है ना, इसके हिसाब से हमको एक सर्किट डायग्राम बनाना होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। सर्किट डायग्राम, अब देखो हम जब सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो हमारे पास 2 ही इनपुट होता है, एक ए और एक बी, 2 इनपुट होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको एक ऐसे लाइन खींचनी है, एक लाइन ऐसे खींचो और थोड़ा सा ऐसे गैप बना करके एक लाइन और खींचो। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है। अब देखो हमको इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या क्या यूज हुआ है, बस वो देख लो। हम यहाँ पे साइड में लिख ले रहे हैं। देखो यहाँ पे ए यूज हुआ है, ए यूज हुआ है, यहाँ पे बी यूज हुआ क्या? देखो बी कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पे दिख रहा, तो बी भी चाहिए, ठीक है। मतलब एक इनपुट ए होगा, एक बी होगा, और यहाँ पे ए बार कहीं दिख रहा है क्या? ए बार भी है तो ए बार लिख लो, और बी बार भी है ना तो बी बार। तो देखो हमको एक इनपुट ए चाहिए, एक इनपुट बी चाहिए, एक ए नॉट चाहिए और एक बी नॉट चाहिए, ओके। तो देखो हमारा ए हो गया, ए हो गया बी। अब हमको ए नॉट और बी नॉट जो बनाना है उसको बनाएंगे, उसको इन्हीं दोनों लाइन की हेल्प से हम बनाने वाले हैं, ओके ओके। तो देखो कैसे बनाते हैं। अब ए नॉट हमको बनाना है, सिंपली यहाँ पे आपको देखो शुरू में जब मैंने तुम लोग को पढ़ाया था तो एक चीज तुमको बताया था ना, देखो यहाँ पे नॉट गेट का सिंबल ये होता है, तो हमको बस यही वाला वहाँ पे यूज कर लेना। कैसे यूज करना है, देखो यहाँ पे एक ऐसे सिंबल बनाओ, ये नॉट का सिंबल बन गया। और ये एक कर रहे हैं ना अभी? हाँ एक का कर रहे हैं ना ये ना? हाँ, तो हमको ए नॉट चाहिए ना। ए देखो ए वाली जो लाइन है, ए वाली देखो, ए वाली लाइन है, देखो कैमरा में एक बार रिकॉर्ड हो रहा है, देखो ए वाली जो लाइन है ए के लिए रिप्रेजेंट कर रही है, और ए वाली जो लाइन आ रही है ना वो बी नॉट को रिप्रेजेंट करेगी। समझ में आया? इनपुट हमारे 2 ही रहने वाले हैं, एक ए और एक बी। अब हम हमारे इक्वेशन में ए नॉट भी है और बी नॉट भी है, तो ए नॉट और बी नॉट हम ए और बी को यूज करके ही बनाने वाले हैं, ओके। तो ए हमारा हो गया ए नॉट, इसको यहाँ तक पूरा खींच दो। अब हमको बी नॉट चाहिए, तो बी नॉट के लिए हम क्या करेंगे? बी नॉट, नॉट का मतलब क्या होता है? सिंपली नॉट गेट, नॉट गेट लगाओ यार, नॉट गेट लगाओ और यहाँ पे लाइन खींच दो। ए वाली जो लाइन है ये बी नॉट को रिप्रेजेंट, सिंपल। अब देखो हमारा थोड़ा काम हो गया, थोड़ा ही बचा, इतना बन गया। अब देखो हमारे पास कितनी इक्वेशन है? 3, y1 y2 y3। अब देखो
यहाँ पे पहले y1 को देखो, ये क्या लिखा है, a इंटू बी नॉट, ठीक है। ए नॉट का मतलब कौन सा गेट, सॉरी ए इंटू है, ए इंटू बी, इंटू का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है, एंड गेट है। तो देखो हमको एक एंड गेट चाहिए, तो सबसे पहले देखो एंड गेट का एक सिंबल बनाओ। तुमने ए वाला इक्वेशन देखा, यहाँ पे तुमको क्या दिखा, मल्टीप्लीकेशन मतलब एंड गेट। तुम एक एंड गेट सिंपल सा बना लो, चुपचाप बना लो। यहाँ पे देखो एक एंड गेट बना लो, एंड गेट ऐसे ही बनता है ना, और यहाँ पे दो इनपुट आते हैं, एक आउटपुट, बस ऐसे अभी करके छोड़ लो, इतना बना लिया। अब देखो इसको कैसे अब कनेक्ट करना है वो देखना। यहाँ पे देखो हमने देखा, यहाँ पे हमको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दिख रहा था, तो हमको पता चला कि वो एंड गेट होने वाला है, तो हमने एंड गेट बना लिया। अब इसका इनपुट क्या है, ए और बी नॉट, ए और बी नॉट जो यहाँ पे यूज हुआ सिंबल वही है। तो देखो अब ए हमारा, इसमें बताओ ए जो लाइन है वो कौन सा रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो फर्स्ट वाली लाइन है वो हमारे ए रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम सिंपली इसको पकड़ेंगे और ए में मैच कर देंगे, खत्म। और सेकेंड वाला क्या, बी नॉट, तो इसको पकड़ो और बी नॉट कौन सा है, ए वाली, तो इसमें मैच कर दो। और यहाँ पे जहाँ पे मैच कर रहे हो उसको थोड़ा सा बस ये सर्कल बना दो, जिससे पता चले कि ये यहीं से कनेक्टेड है। अब इन सब से नहीं कनेक्टेड है, क्रॉस करके जा रही है, बट वो कनेक्टेड यहाँ पे, जहाँ पे हमारा डार्क पॉइंट है। हमारा एक इक्वेशन खत्म, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे हमारा एक क्या था, y1, आउटपुट y1 था ना, तो यहाँ पे y1 लिख लो यार। अब y2 वाली इक्वेशन में आ जाओ, तो y2 में देखो हमको क्या क्या दिख रहा है, एक तो दिख रहा है ए सुनो, a मल्टीप्लीकेशन b, फिर प्लस a मल्टीप्लीकेशन b। तो देखो इसको ब्रैकेट में कर लो चाहो तो, जो प्लस की उस साइड है उसको ब्रैकेट में कर लो, और जो इस साइड है उसको ब्रैकेट में कर लो। a मल्टीप्लीकेशन है मतलब कौन सा गेट, एंड गेट, एंड गेट। और यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन है तो उसका मतलब क्या, एंड गेट। और उन दोनों को बीच में क्या है, और गेट। तो अभी देखो कितना आसानी से अभी समझाऊंगा। देखो सबसे पहले ए वाला गेट पकड़ो, एक कौन सा गेट है, एंड गेट। तो एक यहाँ पे एंड गेट बनाओ यार, एंड गेट मैंने बनाया, इसमें दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है, सिंपल। तो अब देखो ए क्या है, ए नॉट, फिर क्या है, बी नॉट। तो ए नॉट कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, तो ए वाला लाइन पकड़ के लाओ यहाँ पे और इसको डार्क कर दो, ए नॉट, फिर क्या बी नॉट, तो बी नॉट में लाके इसको मर्ज कर दो, खत्म। अब उसके बाद देखो अभी हमारा ए वाला पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी देखना क्या है, अभी हमारा ए वाला पार्ट खत्म हुआ, उसके बाद अभी प्लस को हम अभी ऐसे रहने देंगे। अभी हम ए नॉट बी वाला जो इसका दूसरा वाला है, ए नॉट नहीं सॉरी ए इंटू बी जो है, इस वाले को देखेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा, इसका मतलब कि एंड गेट आने वाला है, तो लगाओ एंड गेट बनाओ। तो देखो एंड गेट बनाए, दो इनपुट होते हैं ना, बनाए, क्या है ए और बी, इनपुट क्या है ए और बी। तो ए कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसको लाओ और ए से जोड़ दो, या हमारा बी है तो बी से जोड़ दो, इसका खत्म। अब देखो ए वाला, देखो हमारा ए वाला जो है, ए जो एंड गेट है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए जो एंड गेट है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन दोनों के साथ क्या किया गया है, प्लस। प्लस का मतलब कौन सा गेट, और गेट, मतलब इन दोनों का जो आउटपुट आ रहा है उसको और कर दो, और कर दो मतलब देखो समझो, और का मतलब और गेट। तो और गेट बनाओ, और गेट कैसे बनता है, एक यहाँ पे और गेट बनाओ, ये और गेट हो गया, और गेट हुआ। और गेट के लिए कितने इनपुट, दो इनपुट, आउटपुट कितना, तो उन दोनों का इनपुट यही बन जाएगा। ये जो इसका आउटपुट आया ना, इन दोनों गेट का, इसका और इसका जो आउटपुट आया और गेट के लिए उसका इनपुट हो जाएगा। अभी समझो, समझ में आ जाएगा सभी चीजें, पूरा समझो, ठीक है। अब जो यहाँ से आउटपुट आ रहा है उसको हम y2 बोलेंगे, ये जो फाइनल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है उसको हम y2 बोलेंगे, ठीक है जी। अब हमारा बहुत ही कम समय में ये वाला इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। देखिए कैसे, y3 इक्वल टू क्या लिखा है, ए नॉट इंटू बी। तो नॉट लगा है, सॉरी इंटू लगा है, इसका मतलब हमको एंड गेट बनाना है। तो तुरंत आंख बंद करो और एक एंड गेट बनाओ, बना दिए। इनपुट कितना होता है, दो, आउटपुट कितना होता है, एक। अब देखो इसको कहाँ कनेक्ट करना है वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो ए नॉट कौन सा है, तो ए नॉट यहाँ पे हमारा, तो इसको यहाँ पे लाके इसको कनेक्ट कर दो। और बी है तो बी हमारा कहाँ पे, यहाँ पे, तो बी को लाके कनेक्ट कर दो, खत्म। इसका आउटपुट क्या आएगा, y3। तो सिंपली आपका जो ये डायग्राम है बन के रेडी है, और आप पूरे के पूरे 4 मार्क्स घर पे ला सकते हैं। अब देखिए एक चीज मैं आपसे बताऊंगा, यहाँ पे मैंने आपको समझाया तो मैंने स्केल वगैरह का यूज नहीं किया, डायरेक्ट हाथ से लाइनें खींचा। आप जब बनाइएगा तो अच्छे तरीके से आप अच्छे हैंडराइटिंग में देखिए, थोड़ा उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, इसमें स्केल वगैरह लगा करके आप इसको बनाइएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगी। तो एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ चीज़ों को, जल्दी आ जाओ, 1 मिनट के अंदर हम लोग समराइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो 1 बिट कंपेरेटर 100% 4 मार्क्स के लिए आएगा, आपको दिखेगा क्वेश्चन पेपर में, और यही आएगा एकदम, ठीक है। तो देखो
वन बिट कंपैरेटर में हमारे दो इनपुट हैं। अब दो इनपुट में कंडीशन क्या हो सकती हैं, ये हो सकता है कि ए हमारा बी से बड़ा हो, या ए बी के बराबर हो, या ए लेस देन बी हो। अब हमने देखिए इनपुट हमने आपको बता रखा कि इनपुट कैसे लिखते हैं। अब ये तीन कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे तीन कॉलम बनाइए, और तीन कॉलम बनाने के बाद देखिए कि कौन सी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है। मतलब ए जीरो बी जीरो, मतलब दोनों बराबर, तो यहाँ पे ए इक्वल टू बी पे 1 लगाइए और जगह 0 लगाइए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए जीरो बी 1, ठीक है, तो बी यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ पे बी बड़ा है तो यहाँ पे 1 लगाइए और सभी जगह 0 लगाइए। तो इस तरह के आप ये ट्रूथ टेबल बना लिए। अब ट्रूथ टेबल बनाने के बाद ये जो आपकी तीन कॉलम है, इन तीन कॉलम के लिए हमको 3 के मैप बनाने होते हैं। कितने के मैप बनाने होते हैं? 3 के मैप। उसके लिए क्या करना है, आपको स्क्वायर बनाना है, इस टाइप का 3 स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, यहाँ पे लिखना है ए और यहाँ पे लिखना है बी, क्योंकि हमारा इनपुट ए और बी ही केवल है। तो ए बी लिखा, फिर यहाँ पे 0 1 फिर 0 1, सीक्वेंस ए रखिएगा, पहले 0 फिर 1 0 फिर 1। अब देखिए अगर इस साइड में 0 लिखा है तो उसका मतलब ए नॉट है, अगर 1 लिखा है तो ए है। इस साइड में 0 लिखा है मतलब बी नॉट है, और 1 लिखा है तो बी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको देखना कि जैसे देखिए 0 0 तो 0 0, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0, तो 0 लिखो। 0 1 तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0, तो यहाँ पे 0 लिखो। फिर 1 0 तो 1 आ रहा तो 1 लिखो। ये हमारा किसके लिए है, ए किसके लिए, ए किसके लिए, मैंने सब यहाँ पे आपको लिख रखा है। तो आप इस प्रकार से इसको फिल कर लेना, ठीक है। फिल कर लिए, फिल करने के बाद आपको इक्वेशन बना लेनी है। इक्वेशन कैसे बनानी है मैंने आपको बताया। 1 को पकड़िए, 1 किस रो में है, 1 वाले में, 1 का मतलब ए, तो यहाँ पे ए लिखिए, फिर यहाँ पे इंटू लगाइए, फिर किस कॉलम में है, तो यहाँ पे देखिए 0 0 मतलब बी नॉट, तो बी नॉट लगाइए। इसी प्रकार से सभी हमारे बन जाएंगे 3 इक्वेशन। 3 इक्वेशन जैसे बने, उसके बाद हमको सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट डायग्राम बनाने का बिल्कुल आसान तरीका यही है, आप ए पकड़िए, एक लाइन खींचिए, उसको ए बोलिए, एक लाइन खींचिए बी बोलिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ क्या क्या यूज हुआ है, तो ए यूज हुआ है, बी नॉट यूज हुआ है, बी यूज हुआ है और ए नॉट यूज हुआ है। तो हमने ए और बी तो देख लिया, यहाँ पे लाइन खींच के बना लिया। अब हमको ए नॉट बी नॉट चाहिए, तो हमने नॉट गेट लगाया और एक लाइन खींचा, तो ए नॉट हो गया और ए बी नॉट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, उसका मतलब क्या होता है, एंड गेट। तो एंड गेट बनाइए, फिर यहाँ पे जो भी सिंबल है उस सिंबल से उसको जाके कनेक्ट कर दीजिए, और इस प्रकार से आपका बन जाएगा। और इसको आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको इस स्केल से बनाइए, अच्छे मार्क्स, पूरे 4 मार्क्स लेकर के आइए। तो आई होप तो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 1 बिट कंपैरेटर के बारे में। और दोस्तों इस पे डेफिनेटली 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, और जो तरीका मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और आप एक एक स्टेप को देखिए और समझिए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और 4 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 1 बिट कंपैरेटर में आपको करना क्या है, ऐसे आपको एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है, उसके अंदर लिखिए 1 बिट कंपैरेटर। ए और बी इनपुट होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ पे ए और बी के वैल्यू को कंपेयर करना होता है, इसके वजह से इसका नाम पड़ा है कंपैरेटर, ठीक है। तो बिट्स को हमको कंपेयर करना पड़ता है। अब देखिए हमको, आपको जैसे मैंने आपको बता रखा है कि ए और बी का जो इनपुट होगा, या 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ए जो है, ए की जो वैल्यू होगी वो बी से बड़ी हो सकती है, एक कंडीशन हो सकता है ना, ए की वैल्यू बी से बड़ी हो सकती है। तो पहला हम कंडीशन लिख सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी। सेकंड क्या हो सकता है कि ए और बी इक्वल हो सकते हैं, तो एक कंडीशन वो होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि ए लेस देन हो बी से। इन 3 कंडीशन के और अलावा कोई कंडीशन हो सकती है? नहीं हो सकती। या तो ए बी से बड़ा होगा, या ए बी के बराबर होगा, या ए बी से छोटा होगा, ठीक है। तो आपको इतना बनाना है, ठीक है। इतना बनाएंगे, हाँ मार्क्स तुरंत मिल गया। अब देखिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बनाने के बाद भी मार्क्स मिलेगा। फिर हमको के मैप बना करके सर्किट डायग्राम बनाना, बहुत आसान कंसेप्ट है, एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा, बस आप देखिए वीडियो को, ठीक है। अब देखिए हमको ट्रूथ टेबल बनाना है, तो ट्रूथ टेबल में हमको कैसे बनाना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे हम वहाँ पे ट्रूथ टेबल पिछले वीडियो में आपको बताया था बनाने को, वैसे ही बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक ए आ जाएगा, ये हमारे बी के लिए आ जाएगा। देखिए ये हमारा ए जो इनपुट है, फिर सेकंड हमारा बी इनपुट है, उसके लिए हो गया। फिर यहाँ पे क्या है हमारा ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी लिख लो। सेकंड अगला क्या है, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी लिख लो। और लास्ट हमारा क्या है, ए इज लेस देन बी, ठीक है। चलो
अब मैं थोड़ा ऐसे अच्छे से नहीं बट बना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो टेबल है आप अच्छे से बनाना यार, स्केल वगैरह लगा करके मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे इनपुट कैसे फिल करती है ना, तो पहले 0 0 1 1 1, ओके, 0 1 जीरो 0 1, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है, मान लेते हैं हमारा पहला कंडीशन है। जैसे 3 कंडीशन है तो तीनों कंडीशन एक ही साथ नहीं होगी, हाँ नहीं होगी। अलग अलग होगी। नहीं, टाइम नोट कर लेना कितने टाइम पे हुआ है, बस टाइम